की कार से टक्कर हो गई थी। कार सवार की गलती होने के बावजूद भी कार्रवाई की और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह मुझे झूठे रेप केस के मामले में भी फंसाया गया और उल्टे मुझ पर ही विभाग द्वारा कार्रवाई की। पत्नी के साथ अपना बाइक पर कहीं जा रहा था। पत्नी के सामने ही कुछ लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया। पुलिस में रहने के बावजूद मेरे पक्ष को नहीं सुना गया और मुझ पर ही विभागीय कार्रवाई करके मुझे निलंबित कर दिया गया। ये सारी घटनाओं ने मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसके बाद मैंने स्वयं ही हथियार उठाने की ठान ली और उसके बाद कार सवार अधिकारियों और व्यापारियों को निशाने बनाने लगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और ये जो सारी कथन मैं अभी आपको जो बता रहा था, दरअसल ये कथन उस किलर की है जिसने जमशेदपुर में तांडव मचा कर रखा था। लगभग साल भर से वह अपना एक के बाद एक क्राइम को कर रहा था और पुलिस को परेशान करके रख दिया था। पुलिस के साथ प्रशासन के लोग भी इस साइको किलर के कारण परेशान हो गए थे और लोगों में खास करके अधिकारियों और जो कॉरपोरेट जगत के अधिकारी लोग थे और व्यापारी लोग थे, वे लोग में एक डर सा भय व्याप्त हो गया था। जी, मैं बात कर रहा हूँ 2013-2014 की, जब जमशेदपुर अपने शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 2013-14 में एक साइको किलर ने ऐसा दहशत फैलाया कि आम लोगों के साथ साथ जो कॉरपोरेट के अधिकारी और ख़ास करके जो व्यापारी वर्ग थे, उन लोगों में एक डर और भय का माहौल व्याप्त हो गया था और पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी वह साइको किलर जो है पकड़ में नहीं आ रहा था। चलिए इस सारी कहानी को हम लोग जानेंगे। दरअसल यह कहानी झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में एक थाना लगता है गोविंदपुर। यह कहानी उसी थाना क्षेत्र की है और उसके आसपास जो थाना क्षेत्र है, टेल्को थाना और साकची थाना, ये सारी घटनाएं जो है वो उसी शहर के इलाकों की है। दरअसल उस शहर में एक अंजन कुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति रहता था। 2005 में उसका झारखंड पुलिस में बहाली हुआ था और 2005 के बाद वह सब चीज़ ठीक चल रहा था, वो अपना ड्यूटी कर रहा था। लेकिन वो अपने ड्यूटी को लेकर के बड़ा ही लापरवाही बरतता था और इसके कारण वह बहुत सारे जब उसका इम्पोर्टेंट जगह में ड्यूटी रहता था तो वह टाइम पर नहीं पहुंचता था और जिसके कारण काफ़ी दफ़ा उसको वार्निंग भी दिया गया था। और उस समय के जो एसपी थे, बार बार इस तरह की जो गलतियां होने के बावजूद उसको सस्पेंड भी किया गया था। वार्निंग देने के बाद भी जब उसकी गलतियों में सुधार नहीं हुआ, आदतों में सुधार नहीं हुआ, तो उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। और साथ ही वह थोड़ा उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, किसी से भी लड़ाई झगड़ा तुरंत कर लेता था, अपने मान सम्मान पर बात ले लेता था। तो बहुत सारे उसके ऊपर जब कंप्लेन आने लगे तो विभागीय कार्रवाई के द्वारा उसको सस्पेंड किया गया था। और उससे पहले वह एसपी और डीएसपी का बॉडीगार्ड भी रह चुका था और 2005 में वह जमशेदपुर में जो है पदस्थापित था और पुलिस लाइन में ही वह रहा करता था। लेकिन जब वह सस्पेंड हो गया तो फिर वो अपना घर जमशेदपुर का एक छोटा गोविंदपुर बोलकर के एरिया है, वहाँ पर वो अपना घर बना लिया और वहाँ पर अपने परिवार और बच्चों के साथ रहता था। और जब वो ड्यूटी छूट गई, पुलिस की नौकरी जब छूट गई, उसके बाद फिर वो जमशेदपुर के गोविंदपुर में अपना प्राइवेट क्वार्टर बना करके रहने लगा। तो वहाँ पर उसका 3-4 जो दोस्त उसके तरह के बन गए, जो मनीष पांडे उर्फ रोशन, मंगल तिवारी और कन्हैया झा, ये 3 दोस्त जो थे, और एक अंजन कुमार शुक्ला जो खुद, ये 4 लोगों का उनका एक गिरोह था और एक गिरोह टाइप का वो बना लिया था। और वे लोग शाम को शराब पीते थे और उसके बाद फिर जो है क्राइम को अंजाम देते थे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि हर क्राइम के पीछे ना ही उनका कोई मोटिव होता था, ना ही कोई कारण होता था, ना ही कोई गलती होता था, फिर भी वे उस तरह के क्राइम करते थे। नशा का सेवन करने के बाद फिर ये लोग बाइक से निकलते थे और बिना किसी कारण के किसी भी अधिकारी या फिर कार में बैठे हुए जो व्यापारी होते थे उसको ये लोग निशाना बनाते थे और फिर काम करके निकल जाते थे। इनके द्वारा जो जमशेदपुर में उस समय 2013-14 में जो क्राइम की गई थी, बड़ी बड़ी जो क्राइम, जिसमें 30 नवंबर 2013 की शाम 7:30 बजे टाटा अर्बन सर्विसेज के अधिकारी विपुल कुमार जब कार से बाहर निकल रहे थे, मनीष पांडे जो इन्हीं के अंजन कुमार शुक्ला का जो राइट हैंड उस समय बोला जाया करता था, मनीष पांडे ने गोली मार दी थी। वो भी बिना किसी कारण के, जस्ट वो कार से उतर रहे थे और इनको लगा कि ये बड़े अधिकारी है किसी कंपनी के, और इसी बात को माइंड में सोच करके गोली चला देते। फिर 10 दिसंबर 2013 को टाटा मोटर्स अस्पताल के पास जादूगोड़ा का निवासी मुक्तिपादो कच्छप पर भी ये लोग बिना किसी कारण
बिना किसी वजह से गोली मार देते, क्योंकि वो लोग कार में बैठे हुए थे और अपने किसी परिचित का ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। 15 दिसंबर 2013 को परसोडी के गदरा में भूतपूर्व एक सैनिक ललित कुमार को भी इन्होंने गोली मार दिया था, और अंजन कुमार शुक्ला भी उसी एरिया में रहता था। और सिर्फ इसलिए इन्होंने गोली मार दिया था क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिक थे और वो रिटायर हुए थे, तो अच्छा खासा घर बनाकर वहाँ रह रहे थे और कार भी लिए थे। तो इन लोगों का, अंजन कुमार शुक्ला का मन में यह बात आया कि अगर हम इस तरह के जो बड़े अधिकारियों को अगर मारते हैं, बड़े लोगों को हम लोग अगर टाउट करते हैं, तो व्यापारियों और अधिकारियों में एक भय व्याप्त होगा और फिर आसानी से फिरौती हम लोग ले सकते हैं, रंगदारी मांग सकते हैं। और इन लोगों का ऐसा सोच है, इसलिए भूतपूर्व सैनिक जो है ललित कुमार को 15 दिसंबर 2013 को गोली मार करके इन्होंने हत्या कर दी थी। 21 दिसंबर 2013 को भी सिद्धगोड़ा में लखविंदर को गोली मारी थी। उसका भी, उस बेचारे का भी कोई गलती नहीं था, वो भी कार में बैठा हुआ था सिद्धगोड़ा में, किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इन लोगों को कार वालों से एक तरह से खुन्नस या जलन हो गया था, इसलिए उसने लखविंदर नाम बोल करके एक व्यक्ति को भी गोली मार दी। ऐसे ही 22 फरवरी 2014 को शाम को ये लोग किसी कार सवार व्यक्ति को शिकार बनाने के फिराक में थे, और तभी ये लोग उस समय नीलडी के दलमा रोड की तरफ से क्रॉस करते हैं। तो उनके नज़र जो है ब्रजेश शाह है, जो उस समय ड्यूटी से आ रहे थे और अपने घर के गेट के पास थे। जैसे ही वो कार से निकलते हैं गेट खोलने के लिए, तो ये लोग उस पर अंधाधुंध जो है फायरिंग कर देते हैं और उसमें ब्रजेश शाह का जो है मृत्यु हो जाता है। वहाँ पर भी कोई गलती नहीं था, बस ये लोग देखे कि कोई कार सवार व्यक्ति है, ऑफिसर है, और बस इन लोगों के मन में एक वैसा बात बैठ गया था कि कार सवार और जो अधिकारी होते हैं और व्यापारियों होते हैं, तो उन लोगों को निशाना बनाना है। और 27 फरवरी 2014 को चाउमीन दुकान जो एक छोटा गोविंदपुर रेलवे फाटक के पास था, वहाँ पर भी धीरज सिन्हा को पैर में गोली मार करके उसको घायल कर देते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में एक टेल्को एरिया है, वहाँ पर भी इन्होंने शाम टाइम में 2 युवकों के ऊपर जो है गोली फायरिंग की थी। तो ये सारी वारदातें जो है लगातार 2013 से 2014 तक घट रही थी, और पुलिस को कहीं कुछ भी पुख्ता सबूत या फिर क्लू नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिल रहा था कि इन लोगों का जो है चेहरा पहचान सके। हाँ, पुलिस को बस इतना ही एक सबूत मिला था कि ये लोग जैसे टेल्को एरिया में जो 2 लड़कों का ऊपर ये लोग फायरिंग किए थे और उनको घायल कर दिए थे, वहाँ पर भी इन्होंने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो और व्यापारियों को सजा दो, और पुलिस में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों को मौत की सजा दो। तो ये सारी इस तरह का लेटर 1-2-3 वारदात पर इन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद लिख करके वहाँ पर छोड़ दिया था। पुलिस शुरू से धीरे धीरे जब इस तरह के कॉरपोरेट के अधिकारियों और व्यापारियों का जब मर्डर होने लगा, तो पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क बन गया था इतनी सारी घटनाओं होने के बाद। यह इस तरह की घटनाएं इतनी उस समय बढ़ गई थी 2013-14 में कि टाटा स्टील के जो आला अधिकारी थे और टाटा मोटर्स लिमिटेड के आला अधिकारी थे, उस समय के एसपी और डीसी से मिल करके इस तरह का जो घटनाएं शहर में हो रही है, जिसमें कॉरपोरेट के अधिकारियों और व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द रोकने और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उसको सलाखों के पीछे डालने का रिक्वेस्ट वो लोग आवेदन भी दिए थे, और उनसे मिल करके सारी जो है अपना प्रॉब्लम उन लोगों को बताए थे, और जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पिछले केसों में पहुंची है उनका भी वे लोग जानकारी लिए क्योंकि पहले 2-3 जो अधिकारी लोग थे वो टाटा स्टील के अधिकारी थे। तो उन लोगों का जब इन लोगों ने मर्डर कर दिया तो टाटा स्टील के अधिकारियों में एक भय डर व्याप्त हो गया। टाटा मोटर्स लिमिटेड के भी ब्रजेश शाह जो TML ड्राइव लाइन के ऑफिसर थे, उनका भी जब इन्होंने कत्ल कर दिया तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के भी अधिकारियों में उस समय भय व्याप्त हो गया था। तो इसको लेकर के एक अलग वातावरण बन गया था। जो है कंपनी में जो अधिकारी लोग थे वे लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने जान और माल का खतरा लग रहा था। तो इसको लेकर के दोनों कंपनियों के जो आला अधिकारी थे वे लोग उस समय 2014 में पुलिस के जो जमशेदपुर के एसपी एबी होमकर एसपी थे, उनसे मिल करके जो है जल्द से जल्द इस तरह के क्राइमों को बंद करने का अनुरोध किया था। और टाटा स्टील के भी अधिकारी लोग उनसे जो डीसी थे उनसे मिले थे। तो इसके बाद पुलिस को इतना कंफर्म हो गया था कि ये जो सारी घटनाएं हो रही है इसके पीछे किसी पुलिस वाले का ही हाथ है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के जुल्म का
या फिर पुलिस के किसी बात से उसको ठेस पहुंचा है और इस कारण से वो इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहा। उसके बाद उस समय एबी होमकर जो एसपी थे, उन्होंने सारा इस तरह का डेटा निकाला कि कितने ऐसे सिपाही हैं, कितने ऐसे ऑफिसर हैं जो जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई है और उनको सस्पेंड या निलंबित किया गया है। तो उसके बाद उस समय इनका भी, अंजन कुमार शुक्ला का भी नाम निकल के आया था। एसपी ने निलंबन जो वापस लिया और इनको ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश पहुंचाया और चुपके से इनके ऊपर जो है इनके सारे एक्टिविटी पर नज़र भी रखने अधिकारियों को आदेश भी दिया। तो यहाँ तक तो पुलिस को कुछ मिला नहीं और पुलिस सारे तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और कुछ भी क्लू नहीं मिलने के बाद सिवाय उस लेटर के पुलिस हताश बैठी हुई थी। 28 जुलाई 2014 को मनीष, जो अंजन कुमार शुक्ला का गैंग का सदस्य था, वह एक दशमेश इंजीनियर, जो जमशेदपुर का एक छोटा गोविंदपुर बोल करके इलाका है, वहाँ पर एक दशमेश इंजीनियर के जो मालिक सतीश प्रसाद है, उनको रंगदारी के लिए फ़ोन करता है और रंगदारी मांगता है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता है। मनीष पहले उस दशमेश इंजीनियरिंग में काम कर चुका था और इसलिए वह उसके मालिक जो सतीश प्रसाद थे उनको टारगेट बनाता है और सतीश प्रसाद के बाद जब यह रंगदारी का कॉल आता है तो उसके बाद वह लोकल थाना जो छोटा गोविंदपुर लगता है वहाँ इन्फॉर्म करते हैं। इस तरह की घटनाएं जो पहले से 1 साल से शहर में घट रही थी, जिसमें व्यापारियों और अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा था, पुलिस पहले से ही चौकन्ना थी। सभी थाना को इन्फॉर्म भी किया गया था एसपी की तरफ से कि इस तरह का अगर व्यापारियों और अधिकारियों को लेकर के किसी तरह का कोई शिकायत आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना, तुरंत एक्शन लेना है। तो पुलिस ने जब इस तरह का जब कंप्लेन किया तो पुलिस ने उस नंबर को मांगा जिस नंबर से फ़ोन आया था सतीश प्रसाद को। सतीश प्रसाद ने वह नंबर पुलिस को बताया। मोबाइल नंबर को जब पुलिस ने सर्विलांस में डाला तब यह बात उस समय सामने आई कि ये नंबर जो है झारखंड पुलिस का जो सैनिक है, सिपाही है, अंजन कुमार शुक्ला, उसका है। यह जब बात पुलिस को पता चलती है कि किसी सिपाही का नंबर जो है फिरौती के लिए यूज हो रहा है, तब पुलिस ने उस अंजन कुमार शुक्ला का जो नंबर है उस नंबर को क्राइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर में डाल करके डाटा प्राप्त किया और जिससे पता चला कि इस नंबर पर 3 लोग जो है जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती, जिसमें मनीष पांडे, मंगल तिवारी और कन्हैया झा, इन तीनों से अंजन कुमार शुक्ला का काफ़ी बात होती है। और जब इस क्राइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर में इस नंबर को डाला और वो तीनों नंबर जब निकल करके आए कि इस 3 नंबर से अंजन कुमार शुक्ला का सबसे ज़्यादा बात होता है, उसके बाद पुलिस ने उन सारे पहले जो घटनाएँ हुई थी उन घटनाओं का भी जो है CDR रिपोर्ट निकाला कि वहाँ पर यह नंबर कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। तो लगभग 3-4 केसेस जहाँ पर वारदातें हुई थी वहाँ का जब पुलिस ने मोबाइल टावर का जिसे कितने मोबाइल उस समय एक्टिव थे, उस डेटा से इन तीनों चारों नंबर को जब मैच किया तब यह कंफर्म हो गया था कि पिछले जितने भी जगह वारदातें हुई थी सभी जगह इन तीनों चारों का मोबाइल नंबर जो था उस क्राइम स्पॉट पर एक्टिव था। पुलिस का जो शक वह हकीकत में बदल चुका था, कंफर्म हो चुका था। उसके बाद पुलिस इमीडिएटली अंजन कुमार शुक्ला को उठाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में अंजन कुमार शुक्ला शुरू में कुछ बोलता नहीं है, वह चुपचाप शांत रहता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से इससे पूछताछ करती है तो अपने सारे तीनों दोस्तों का नाम इंट्रोगेशन करती है, पूछताछ करती है और ये लोग अपना जुर्म जो है कबूल कर लेते हैं। तभी अंजन कुमार शुक्ला ने यह बात बताई थी कि पुलिस में होने के बावजूद भी मतलब मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई थी। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था तो वहाँ पर कार में टक्कर होने को लेकर के लोग इसी के ऊपर गुस्सा हो गए थे और जबकि इसका ऐसा मानना था कि जबकि मेरी गलती नहीं थी और मेरे पुलिस में कंप्लेन भी किया गया था और विभागीय कार्रवाई में इसको सस्पेंड भी किया गया था। उसके पहले भी काफ़ी दफ़ा ड्यूटी में कोताही बरतने को लेकर के इसके ऊपर शिकायतें दर्ज थी, तो कुल लेकर के इसको सस्पेंड किया गया था और तभी से यह जो है अपना न्याय खुद करने के लिए हथियार उठा लिया और उसके माइंड में एक परसेप्शन हो गया था कि जो अधिकारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वे लोग जो है कमज़ोर लोगों को दबाते हैं और इसलिए इसका मन में ऐसा बैठ गया था कि जो कार सवार लोग हैं या फिर पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को नहीं, इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये लोग जब कभी भी क्राइम करते थे, जब कभी भी ये लोग क्राइम करने निकलते थे, कार में बैठे लोगों को या कार से उतरते हुए लोगों को ही टारगेट बनाते थे। यह अंजन कुमार शुक्ला, मनीष कुमार, रोशन झा और मंगल तिवारी, जो इन लोगों का पंडित
गैंग बोल करके एक गिरोह बन चुका था, जिससे 2013-14 में एक जमशेदपुर में एक लोगों में खास करके अधिकारियों और व्यापारियों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया था। साइको किलर का जो है पुलिस ने पकड़ा और इस भय को हमेशा के लिए ख़त्म किया। और उसके लिए उस समय के जितने भी जांच अधिकारी थे, खास करके भी होमकर साहब जो उस समय के एसपी थे, उनको बहुत बहुत थैंक्स कि इस तरह का जो साइको किलर जमशेदपुर जो शांति के लिए अपना पहचान है, उसको अशांत करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उसको जेल में भेजा। आपको ये बताते चले कि यह केस उस समय 2013-14 में इतना हाई प्रोफाइल बन गया था कि इसमें लगभग 8 थाने, जमशेदपुर के 8 थानों की टीम इस गिरोह को पकड़ने में लगी हुई थी। और पुलिस के हाथ में मतलब उस एक लेटर के अलावा कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था, ना ही कोई ऐसा चश्मदीद जो यह बता सके कि इन लोगों को हमने देखा है और कितने लोगों ने इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया है। डीआईजी तक को इस तरह के क्राइम में उतरना पड़ा था और मॉनिटरिंग करना पड़ा था। सीआईडी को भी इस केस में उतरना पड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि 2013-14 का साइको किलर केस जो है कितना हाई प्रोफाइल था और कितना सेंसिटिव था, कि जिसमें जमशेदपुर के 8 थानों के पुलिस और ना जाने कितने सिपाही और दरोगा और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी लगे हुए थे। खुद एसपी इसको डेली मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीआईजी इसका डेली मॉनिटरिंग ले रहे थे और सीआईडी को भी इस केस में उतरना पड़ा था। और फिर भी उस समय पुलिस के हाथ काफ़ी खाली थे, कुछ भी ऐसा क्लू नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक न एक दिन अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो आपका किस्मत भी आपका साथ छोड़ देती है। ठीक वैसा ही हुआ। उतने क्राइम को लोग अंजाम दिए, पुलिस उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक फिरौती का कॉल ने उन लोगों को सलाखों के पीछे उनके सारे क्राइम का चिट्ठा खोल दिया और पुलिस ने फिर उन लोगों को जेल में भेज। चलिए कल के वीडियो में फिर हम लोग किसी ऐसे ही कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।